बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल नाम के आयत नंबर 110 का तर्जमा हम इसी तरह उनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा इस पर ईमान नहीं लाए थे। हम इन्हें उनकी सरकशी में पटकने के लिए छोड़ देते हैं। सूरतुल अल नाम हाशिया नंबर 77, यानी इनके अंदर वही जनियत काम किए जा रही है जिसकी वजह से इन्होंने पहली मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनकर उसे मानने से इनकार कर दिया था। इनके नुक्ता नजर में अभी तक कोई तकवी वाकया नहीं हुआ है। वही अकल का फेर और नजर का फीकापन जो इन्हें उस वक्त सही समझने और सही देखने से रोक रहा था, आज भी उन पर उसी तरह मौसलत है। सूरतुल अल नाम के आयत नंबर 111 का तर्जमा अगर हम फिरस्ते भी उन पर नाजल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीजों को हम उनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले न थे, इल्ला ये कि मशीयत इलाही ये हो कि वो ईमान लाए। मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। सूरतुल अल नाम हाशिया नंबर 78, यानी ये लोग अपने इख्तियार और इंतखाब से तो हक को बातिल के मुकाबले में तरजीह देकर कबूल करने वाले हैं नहीं। अब इनके हक परस्त बनने की सिर्फ एक ही सूरत बाकी है, और वो ये कि अमल तख्लीक व तक़वीन से जिस तरह तमाम बेइख्तियार मखलूकात को हक परस्त पैदा किया गया है, उसी तरह इन्हें भी बेइख्तियार करके जबली व पैदाइशी हक परस्त बना डाला जाए। मगर ये उस हुकूमत के खिलाफ है जिसके तहत अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। लिहाजा तुम्हारा ये तवक्को करना फजूल है कि अल्लाह ताला बराह रास्त अपनी तकवीनी मुदाखलत से इनको मोमिन बनाएगा।